Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn about metals and non-metals. So without wasting time, let's start. Metals. Here we can see some examples of metals. यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिख रहा है हमको ब्रास का. तो ये ब्रास और ब्रॉन्ज, मेटल, स्लज और स्टील, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के. क्यों है यही एग्जाम्पल्स मेटल्स के भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नॉन मेटल्स के भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि थोड़ी बहुत डिफरेंस हमारे समझ में आ जाए. तो आगे देखते हैं. सिलिकॉन जो डिनोट किया जाता है SI से, ये डिफरेंस है. ये एग्जाम्पल है नॉन मेटल का. और एंटीमनी जो डिनोट किया जाता है SB से, और सल्फ़र, ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के. अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें समझ में आ रही हैं हमें कि जो मेटल होता है वो हार्ड होता है जबकि नॉन मेटल सॉफ्ट होता है. और मेटल्स का कलर कैसा होता है? गोल्डन येलोविश और सिल्वर. गोल्डन येलोविश होता है, सिल्वर होता है और गोल्डन कलर होता है. और कभी कभी ब्लैक भी होता है, क्योंकि लोहा जो होता है वो ब्लैक होता है, आयरन ब्लैक होता है, वो भी एक तरह का मेटल ही है. जबकि नॉन मेटल से कलर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं मेटल से. आगे बात करते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मेटल का हाई होता है और नॉन मेटल का लो होता है. और इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी भी मेटल की हाई होती है और नॉन मेटल की लो होती है. तो चलिए आगे देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है. मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं ईजिली, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लॉस नहीं करते. मेटल ईजिली गेन नहीं करते इलेक्ट्रॉन को, जबकि नॉन मेटल गेन ज़रूर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से. मेटल्स जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. मेटल आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जबकि नॉन मेटल्स कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है जबकि नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं. मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज. मेटल के पास लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जबकि नॉन मेटल्स के पास हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है. मेटल्स हैव लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मेटल के पास लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जबकि नॉन मेटल के पास हाई होती है. मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. मेटल्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और नॉन मेटल्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाई. और मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और मेटल के पास रिड्यूसिंग पावर भी हाई होती है जबकि नॉन मेटल्स के पास लो होती है. तो चलिए आगे इनके डिफरेंस देखते हैं. समझते हैं मेटल्स को. बेसिक ये इंफॉर्मेशन है, वो थोड़ा हाई लेवल का था, अभी बेसिक है. मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं. मेटल को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो मैलिएबल्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉन मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. मेटल सोनोरस होते हैं. इट मीन्स अगर हम इसका एग्जांपल देखें सोनोरस का मतलब क्या होता है, तो आपको एक पिक में थाली और चम्मच दिखाई दे रहा होगा. अगर हम इन दोनों को आपस में हिट करेंगे तो जो आवाज़ आएगी उसको सोनोरस कहते हैं. उस आवाज़ को हम सोनोरस कहते हैं. तो चलिए देखते हैं आगे. और जबकि मेटल्स को हम हिट करेंगे तो सोनोरस की आवाज़ आएगी, नॉन मेटल्स को हिट करेंगे तो सोनोरस की आवाज़ नहीं आएगी. आप यहाँ पे सल्फ़र की पिक देख पा रहे होंगे. ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये सल्फ़र है. अगर हम सल्फ़र को सल्फ़र में आपस में हिट करते हैं तो क्या कोई आवाज़ आएगी? नहीं आएगी. इट मीन्स कि सोनोरस नहीं होता है. मेटल्स हैव हाई टेंसाइल. मेटल के पास हाई टेंसाइल होती है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में हाई ट्रैक्शन होता है, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है. नॉन मेटल्स की लो टेंसाइल होती है और इसके बीच में लो अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में. मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है. मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज आई टोल्ड यू. और मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. सो इट वाज अ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट some basic information about